चलिए बात करते हैं मझगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड की। अभी एक बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। ये खबर वाकई में तुमको हिलाकर रख देगी। इस बार एक या दो नहीं, इस बार सीधा 6 एडवांस सबमरीन बनाने का कॉन्ट्रैक्ट कंपनी को मिला है, जिसकी वैल्यू 70,000 करोड़ तक है। तो चलिए बेसिकली जानते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है और कब तक ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा होगा, किन किन बातों का ध्यान रखना है, और सबसे बड़ी बात जो ये मझगांव डॉक शिप बिल्डर है, इस कॉन्ट्रैक्ट के चलते हुए कितनी तेजी अब हमें आगे देखने को मिल सकती है। तो चलिए एक बार इस बड़ी खबर को समझ लेते हैं, उसके बाद चीज़ें आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आप देखिए मैंने द टाइम्स ऑफ इंडिया खोला हुआ है। डेट आप चेक करेंगे तो 24 अगस्त 2025 और हेडलाइन आप चेक करिए। हेडलाइन में आपको बहुत क्लियर नजर आएगा कि ये ऑर्डर एक तो 70,000 करोड़ का है, जिसका नाम इंडो जर्मन करके कुछ रखा गया है। और ये प्रोजेक्ट क्या है? प्रोजेक्ट 75 है। क्या बनेगा इसमें? 6 एडवांस सब टू बूस्ट नेवी फ्लीट बनेंगे, यानी कि सबमरीन की डील हुई है, जो आप इधर क्लियरली देख सकते हैं। अब यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले एक बार ये जो जर्नल फ्रेम है इसको समझ लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं थीसन क्रुप मिरन सिस्टम। ये जो थीसन क्रुप मिरन सिस्टम एक जर्मन सबमरीन एक्सपर्ट कंपनी है। इस कंपनी को दुनिया की बेस्ट सबमरीन बनाने वाली कंपनीज में काउंट किया जाता है। अब ये थीसेन ग्रुप मरीन इंडिया की कंपनी यानी मैज़गांव डॉक शिप बिल्डर के साथ मिलकर 6 सुपर एडवांस सबमरीन बनाने का प्रोजेक्ट तैयार कर रही है, जिसका पूरा नाम प्रोजेक्ट 75 इंडिया रखा गया है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल क्या आ जाता है? सबसे पहली बात तो हम एक बार ये देख लेते हैं कि ये जो 6 सबमरीन बन रही हैं, इनमें ऐसा क्या खास है और इस सबमरीन की इंडिया को इतनी क्यों ज़रूरत पड़ रही है। बताया ऐसा जा रहा है कि ये जो सबमरीन्स होने वाली हैं, ये एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम जो इंडिया का है उसी से ऑक्यूपाइड होंगी। नॉर्मली जो सबमरीन होती हैं वो डीजल या इलेक्ट्रिक सबमरीन होती हैं और 2 से 3 दिन तक पानी के अंदर रह सकती हैं, उसके बाद वो सरफेस पे आती हैं ऑक्सीजन लेने के लिए। 2 से 3 दिन हाईएस्ट होता है। लेकिन अब जो इंडिया सबमरीन बनाने जा रहा है, इसके अंदर AIP सिस्टम लगा रहेगा, और ये जो AIP सिस्टम है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। यानी कि ये AIP सिस्टम सबमरीन को 2 से 3 दिन नहीं, पूरे 2 से 3 हफ्ते तक बिना सरफेस पे आए अंडर वाटर रख सकता है। यानी कि 2 से 3 हफ्ते तक ऑक्सीजन की कमी इसके अंदर नहीं होने वाली, और ये इंडिया के लिए गेम चेंजर होगा, जिससे जो शेल्टर यानी कि जो छुपने की कैपेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगी। अब यहाँ पर जो भारतीय नेवी है उसका भी प्लान निकल के सामने आया है। ये आप देखिए, जो नेवी का प्लान है उसकी जितनी भी ओल्ड सबमरीन है, लगभग 10 ओल्ड सबमरीन है, उनको रिप्लेस करके इसी तरह की एडवांस सबमरीन को लाया जाएगा, और ये प्रोजेक्ट उसी मॉडर्नाइजेशन का भी पार्ट रहेगा। अब इंडिया को अपनी सबमरीन को एडवांस करने की ज़रूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि ये जो चाइना और पाकिस्तान है ये काफ़ी तेज़ी से ओशियन रीजन में अपनी पहचान बना रहे हैं। जैसे चाइना रैपिडली अपनी नेवी एक्सपेंड कर रहा है और पाकिस्तान भी सबमरीन खरीद रहा है चाइना से। इसीलिए इंडिया को भी अपनी सबमरीन फ्लीट को स्ट्रॉन्ग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि ये जो इंडियन ओशियन रीजन है जिसको IOR बोलते हैं, इसमें बैलेंस बना रहे। अब ये तो हमने समझा कि जो ये मैज़गांव डॉक शिप बिल्डर है इस कंपनी को फायदा होगा, बिकॉज यही कंपनी है जो सबमरीन बनाती है इंडिया के लिए। तो जो 70,000 करोड़ का ऑर्डर है उसमें सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट होगा वो इसी कंपनी को होगा, क्योंकि यही प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करेगा, जिसकी वजह से अब हमें मार्केट में मझगांव डॉक शिप बिल्डर को लेकर पॉजिटिव सेंटीमेंट्स देखने को मिलेंगे। सिर्फ मझगांव डॉक शिप बिल्डर ही नहीं, अगर आप BEL को देखेंगे, BEL यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, और अगर आप BDL को भी उठा लेते हैं, BDL भी काफ़ी चर्चा में रहेगी इस ऑर्डर के बाद, क्योंकि जब सबमरीन पे काम स्टार्ट होगा तो AIP सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मिसाइल इंटीग्रेशन का जो रोल होगा वो BDL और BEL को ही मिलेगा। हर बार मिलता है तो इस बार भी इन्हीं को मिलेगा। वहीं अगर हम LNT की बात करें यानी लैंसर एंड टर्बो की, ये तो ऑलरेडी न्यूक्लियर सबमरीन प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व्ड है और ये प्राइवेट सेक्टर है तो एक्सपोजर इसको मिल सकता है। तो ये जो 2-3 कंपनी और हैं जिसको मझगांव डॉक शिप बिल्डर के साथ नज़र में रखना है। बाकी गाइस जो सबसे ज़रूरी सवाल है वो यही है, तो क्या कल मझगांव डॉक में तेज़ी हमें देखने को मिलेगी? यहाँ पर गाइस ये समझना बहुत ज़रूरी है, ये जो प्रोजेक्ट 75I का एग्जीक्यूशन हुआ है ये MDL यानी कि मझगांव डॉक शिप बिल्डर को ही दिया गया है, और जो ये जर्मनी कंपनी है जिसके बारे में मैंने बताया था यानी थीसेन ग्रुप मरीन, ये सिर्फ टेक्नोलॉजी पार्टनर होगा। मतलब ऑर्डर का जो बड़ा हिस्सा होगा वो मझगांव डॉक शिप बिल्डर के ही हाथ में आएगा। और 70,000 करोड़ का साइज, इतना बड़ा डिफेंस ऑर्डर काफ़ी रेयर होता है। इसका अनाउंसमेंट ही मार्केट में एक बुलिश ट्रिगर बन सकता है मझगांव डॉक शिप बिल्डर को लेकर। इतना ही नहीं, गवर्नमेंट भी क्लियरली चाहती है कि सबमरीन इंडिया में ही बनाई जाए, और इन सब बातों से लगता है कि जो मझगांव डॉक शिप बिल्डर है इसको लॉन्ग टर्म में और भी ऑर्डर मिलने वाले हैं और भी ऑर्डर सिक्योर हो गए हैं।
हाँ, तो कह सकते हैं कि भाई कल यानी कि 25 अगस्त को मझगांव डॉक शिप बिल्डर में हमें तेज़ी देखने को मिल सकती है और फुल चांसेस हैं, क्योंकि मार्केट में देख ही रहे हैं कि सबमरीन डील को बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर माना जा रहा है। अब एक और सवाल जो आपके दिमाग में आ रहा है कि अगर कल मझगांव डॉक शिप बिल्डर में कोई हलचल देखने को नहीं मिलती तो क्या करना चाहिए? तो अगर कल मझगांव डॉक शिप बिल्डर में कोई हलचल नहीं होती तो कुछ रीज़न हो सकते हैं जिनका हमें ध्यान रखना है। जैसे हो सकता है कि भाई ये जो 70,000 करोड़ की डील थी, ये पहले भी खबरों में आई होगी जब आइडिया लग रहा था, तो हो सकता है कि उस टाइम काफ़ी बड़ी क्वांटिटी परचेज़ कर ली हो। अब न्यूज़ का दिन है तो स्टॉक काफ़ी काम है। हो सकता है कि बड़े इन्वेस्टर पहले ही पोजीशन ले चुके हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है कंपनी को देख के कि बड़े इन्वेस्टर्स पहले ही पोजीशन ले लिए होंगे। बाकी ऐसा भी हो सकता है कि भाई प्रोजेक्ट तो अभी सिर्फ क्लियरेंस स्टेप पे ही है, कॉन्ट्रैक्ट फाइनलाइज होने में 6 महीने लग सकते हैं, इसलिए कुछ इन्वेस्टर्स वेट एंड वॉच पे भी अटक सकते हैं। तो इस वजह से भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हमें देखने को ना मिले, ऐसा हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है जो ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट है, जैसे निफ्टी है, सेंसेक्स है, ये कल को वीक रहता है। 25 अगस्त को जब मार्केट खुलेगी मंडे को वीक रहता है, तो एमडीएल यानी कि मझगांव डॉक शिप बिल्डर में भी हलचल देखने को नहीं मिलेगी, इवन आफ्टर गुड न्यूज़। यानी गुड न्यूज़ के बावजूद भी हमें ज़्यादा हलचल देखने को नहीं मिलेगी अगर ओवरऑल मार्केट के सेंटीमेंट ही खराब रहती हैं। और लास्ट में मैं यही बोलना चाहूँगा कि अगर कल हलचल नहीं हुई तब भी ये नेगेटिव साइन नहीं है। मार्केट कभी कभार न्यूज़ को डाइजेस्ट करने में टाइम लगाता है और तेज़ी थोड़ा लेट हमें देखने को मिलती है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। फिलहाल अभी आप देखेंगे तो मैं स्क्रीनर पे हूँ, मैंने मझगांव डॉक शिप बिल्डर खोला हुआ है। अगर मैं डॉक्यूमेंट्स के अंदर जाता हूँ तो यहाँ पर मुझे कोई लेटेस्ट खबर देखने को नहीं मिलती कंपनी की तरफ से। जो नई खबर लेटेस्ट खबर है वो 13 अगस्त की है। और अगर आप जो अपडेट देखेंगे, ये अपडेट मैंने द टाइम्स ऑफ इंडिया से उठाई है। बाकी आप खुद से भी गूगल पे सर्च कर सकते हैं, तो आपको ये पूरा आर्टिकल, ये पूरी अपडेट देखने को मिल जाएगी। मझगांव डॉक शिप बिल्डर ही नहीं, कल हमें बीईएल के ऊपर भी नज़र रखनी है, बीडीएल के ऊपर भी नज़र रखनी है और लेंसर एंड टर्बो के ऊपर भी नज़र रखनी है। तो ये 3 कंपनीज़ और हैं जिनके ऊपर आप नज़र बना के रखिए, बिकॉज़ अगर मझगांव डॉक शिप बिल्डर में हलचल होती है, पॉजिटिव मूवमेंट आता है, तो इन तीनों कंपनीज़ में भी आएगा, क्योंकि ये तीनों कंपनीज़ भी इस न्यूज़ से कनेक्टेड हैं। और हलचल इन द सेंस आप जानती हैं क्या होता है, पॉजिटिव यानी कि ग्रोथ। बाकी आप कैसे देख रहे हैं इस खबर को, कमेंट करके ज़रूर बताइए, आपकी क्या राय है वो भी हम जानना चाहेंगे। किसी भी तरह की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन जो न्यूज़ होती हैं, जो खबरें होती हैं, हम आपको इसी तरह से बताते रहते हैं। आपको ये भी क्लियर करने की कोशिश करते हैं कि इस न्यूज़ का इम्पैक्ट क्या होगा, मार्केट इस न्यूज़ को कैसे देखेगी और इस न्यूज़ में छुपी हुई बातें क्या हैं, जो इन्वेस्टर मिस कर रहे हैं, वो सब हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। इसलिए गाइज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।